क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोकार्बन एसिड्स। तो यहाँ अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसको हाइड्रोकार्बन एसिड्स के एसिड की स्ट्रेंथ पे लगाने की कोशिश करेंगे। आपको जो पढ़ाया है लेट्स सी आपको कितनी बातें अभी समझ में आई है। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें जो भी सही आंसर लगता है वो आप लगा देना। सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट सपोज बेंजीन पर 2 CH3 हैं। अगर 2 CH3 हैं तो इसको ज़ाइलिन बोलते हैं, और क्योंकि ऑर्थो पोजिशन पे दिस इज योर ऑर्थोज़ाइलिन। Now you have to compare the acidic strength with the metaxylene and paraxylene. तो स्टार्ट करो, metaxylene and the paraxylene with toluene के साथ कंपेयर करने को आ सकता है। तो हम इन 3 केसेस की बात करते हैं। आप लोग इसको कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोग सही कर देंगे। तो हम जानते हैं कि जो CH3 है इट हैज़ प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट तो डिस्टेंस डिपेंडिंग भी है, तो प्लस आई तो ज़्यादा इसी का ही होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस H ग्रुप भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, यहाँ पर प्लस H नहीं है, यहाँ पर भी प्लस H इफेक्ट होगा। इसका मतलब हम जानते हैं ये दोनों ही इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। अगर ये एक H प्लस लूज करता है, CH2 नेगेटिव बनता है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नेगेटिव चार्ज की पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, विच मीन्स डिस्टेबलाइज करेंगे। तो दैट मीन्स जो एनायन है वो ज़्यादा अनस्टेबल है, तो एसिडिक कम होगा। जितना एनायन स्टेबल होता है, यानी H प्लस लूज करके बनने वाला एनायन स्टेबल है, तो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। यही पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं हम। तो यानी कि ये वाला जो है, लेट्स सपोज दिस इज A, दिस इज योर B एंड C। तो ये H प्लस लूज करना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा क्योंकि इस पर दोनों ही इफेक्ट लग रहे हैं। तो लीस्ट एसिडिक इज A। ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता हुआ नजर आएगा क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वाला इफेक्ट नहीं है। दैट मीन्स B इज द मोस्ट एसिडिक। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर किया? तुम कहोगे सर दोनों प्लस आई प्लस H है, तो तुम इतनी बार मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। प्लस H तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखो रेजोनेंस नहीं है। हम बोल सकते हैं जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूटे हैं वो, पर एक तरीके से डीलोकलाइजेशन हर जगह बराबर ही होगा। लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडिंग है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ा रहा होगा, ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा होगा इन कंपेरिजन टू दिस शुड बी योर करेक्ट ऑर्डर। यही लगाया तुमने। अब क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, NO2 लगा दो। ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे एक बार NO2 लगाओ, और जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो तुम लिखो एंड देन वी विल कंपेयर। लेट्स सपोज ऑर्थो पे NO2 है, मेटा पर NO2 है, पैरा पे NO2 है। तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो हम जानते हैं NO2 यहाँ पर -I और -M इफेक्ट लगाएगा, यहाँ पर सिर्फ -I और -M, ये दोनों ही इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। H प्लस लूज करने के बाद एनायन को स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ -M और -I दोनों ही हैं, इसमें भी दोनों ही हैं। सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपनी तरफ खींचेगा, दैट इज वाई ये सबसे लेस एसिडिक हो गया है। इन दोनों में -M इफेक्ट तो डिस्टेंस डिपेंडिंग होता ही नहीं है, और -I इसका इफेक्टिव ज़्यादा होगा क्योंकि ये ज़्यादा पास है। दैट इज वाई सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ये वाला A, देन C एंड देन B। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई रट्टा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें लगा सर बेवजह का ऑर्डर लग रहा है। जो चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, अब ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ द GOC, तो तुम देख रहे हो कि सब लॉजिकली बातें समझ में आ सकती है। अच्छा, अब OCH3 लगाओ, ऑर्थो पर, मेटा पे और पैरा पे OCH3। नाउ कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हम जानते हैं OCH3 का -I इफेक्ट होगा और +M होगा, -I एंड +M। सॉरी दिस इज यहाँ पे सिर्फ -I लगेगा। तो ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे। डोमिनेटिंग इज +M, 50 बार कर चुके हैं इस चीज को हम। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा होगा, बाकी ये दोनों बढ़ा ही रहे होंगे क्योंकि इनका +M डोमिनेटिंग होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक इज B। इन दोनों में बात करते हैं, +M तो दोनों का लग ही रहा है, -I किसका ज्यादा लग रहा होगा? इसका ज्यादा लग रहा होगा, तो ये ज्यादा एसिडिक बना रहा होगा इसको। दैट इज वाई A एंड द लास्ट इज C। बहुत क्लियर क्वेश्चंस, क्लियर आंसर, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैंने आंसर लिख दिया है और तुम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो आंसर को, तो तुम उसको ध्यान से सोचो तुम्हें क्या लगता है एंड देन उसको कमेंट कर दो कि सर मुझे लगता है ये ऑर्डर सही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अब लास्ट, अगर यहाँ पर OH ग्रुप लग जाए तो, यानी कि तुम्हें OH लगाना है ऑर्थो पर, मेटा पर और पैरा पे, और डिसाइड करना है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। तो एक बार ट्राई करो सभी बच्चे,
ठीक है, वीडियो को पॉज करना ज़रूरी है यहाँ पे और क्वेश्चन का आंसर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ चेक करनी है। तो अगर तुमने ऑर्डर लगा लिया है तो देखो, तुम यहाँ ये सोच रहे हो कि जो OH है ये -i इफेक्ट लगाता है और +m इफेक्ट लगाता है, -i और +m, ऑटोमेटिक में से +m, लेकिन तुम्हारा सोचने का तरीका बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, उससे ज़्यादा एसिडिक ये हाइड्रोजन है। बात समझ आ रही है ना, फिनॉल वाला जो कि 9 पॉइंट समथिंग के रेंज में होता है। तो पहले ये बात ध्यान रखना, एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे काम हमेशा करता है कि वो इस तरीके से क्वेश्चन को पुटअप करता है। जैसे मैंने सबको देखा था, सबको अब तक कंपेयर कर रहे थे हम, तो ऐसा लगता है कि इन्हीं की एसिडिक स्ट्रेंथ को देखना है। तो पहले आज के बाद कभी भी क्वेश्चन पढ़ते हो न्यूट्रल रहो, पहले देखो विच इज द मोस्ट एसिडिक एंड देन उसके बाद डिसाइड करना। यानी कि इस बार ये वाला H लूज होगा, OH वाला, और इनका अफेक्ट देखना है। तो हम जानते हैं ये पहले भी कर चुके क्वेश्चन, ये +i इफेक्ट लगा रहा है और +H, ये वाला +i, ये वाला +i और +H। हम जानते हैं +i इफेक्ट और +H इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ये वाला B। अब इन दोनों में बात करते हैं, अगर इन दोनों में बात करें तो +i भी इसका ही ज़्यादा होगा, +H तो सबसे ज़्यादा दोनों का बराबर है ही, तो +i और +H ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, एनायन को अनस्टेबल करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देंगे। दैट इज़ वाई A सबसे पीछे होगा और C इस तरीके से ऑर्डर लग जाएगा। बात समझ आ रही तुम लोगों को? तो इस तरीके से कार्बन एसिड्स जो हैं दो टाइप्स के थे, मैंने बता दिए हैं। हाइड्रोकार्बन एसिड्स को हमने डिस्कस कर लिया है और कार्बोनिल वाले ग्रुप को हमने एसिड कर लिया है डिस्कस। अब हम एक बार और जो लास्ट टाइप के, हालांकि वो ज़्यादा एसिडिक नहीं है पर उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग इज द नाइट्रोजन एसिड्स, की नाइट्रोजन के पास भी का हाइड्रोजन जोड़ा हुआ है वो एसिडिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले इसको लिखो, और वी स्टार्ट नाइट्रोजन एसिड्स। आप लोग इन सभी को एक बार जरा ध्यान से देखिए। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिनका pKa की वैल्यू जो है मैंने बताया था 5 के रेंज में होती है, जो कि वाटर से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एसिडिक है, विच इज 15.7 pKa वैल्यू बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो अब हम बात करते हैं दिस ग्रुप इज एमाइड, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अमाइड ग्रुप का pKa जो है वो 17 के आसपास है। दैट मीन्स वाटर जो है वो ज़्यादा एसिडिक है, यानी कि ये H+ जो है अगर हम लूज करने की बात करें तो वाटर इन दोनों में कंपेयर करोगे तो वाटर का H ज़्यादा एसिडिक होगा। इसके जो लोन पेयर है, क्योंकि हम इसे बेसिक समझते हैं, जनरली नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक या एमोनिया। जैसे हम क्या मानते हैं कि सर एमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा स्टार्ट होने वाला है, व्हाट आर लुईस बेस एंड द फैक्टर अफेक्टिंग, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं। तो हम जानते हैं जिस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो वो बेस की तरह बिहेव करना चाहिए, यहाँ पर भी है, और इसका pKa बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, वाटर से कम एसिडिक है। लेकिन अगर क्योंकि यहाँ लोन पेयर जो है कम एसिडिक होने का बेसिक हुआ क्यों है वो, क्योंकि लोन पेयर जो है वो किसमें इन्वॉल्व है, यहाँ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो बेसिक नेचर थोड़ा सा कम हो गया। दूसरी बात है H+ को लूज करने के बाद जो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होगा वो भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है। अब हमने इस चीज को, इस इफेक्ट को पढ़ने के लिए हमने देखा जो थैलामाइड है, आइमाइड, सॉरी, ये एमाइड होते हैं और ये आइमाइड होते हैं, आइमाइड। जब दो कार्बोनिल के साथ नाइट्रोजन जो है वो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हो तो ये जो H है वो काफी ज्यादा एसिडिक हो जाता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि अब इसको लूज करने के बाद इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, क्योंकि कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में हो सकता है। इसका आइडिया हमें कैसे हो जाएगा, इसका जो pK है 8.3 है, विच इज क्लोज टू फिनोल। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हुए भी हाइड्रोजन एसिडिक हो सकता है, अगर उसको लूज करने के बाद जो एनायन बन रहा है, नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो। तो हमें काफ़ी आइडिया यहाँ इन कंपाउंड्स के बारे में लग जाता है। तो देखो नाइट्रोजन के जनरली बेस ही होते हैं, तो इसलिए मैं बेस में डिस्कस करूंगा। बस थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़े हों तो एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रोजन की बढ़ सकती है। तो बिफोर आई स्टार्ट, बेसिस, व्हाट आर बेसिस एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिस एंड द कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि जैसे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा है, पेपर में बेसिक स्ट्रेंथ पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अब मैं एक क्वेश्चन जो है तुम्हें देना चाह रहा हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है लास्ट ईयर में, और मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे इसका सही रीजन नहीं जानते, दैट इज वाई मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको जो सिखाया है अब तक उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है, तभी आप समझोगे कि सही आंसर जो मैं बता रहा हूँ वो कैसे आया है। अदरवाइज मोस्टली बच्चे इसको याद कर लेते हैं, और हमें अब एक भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं करना है, क्योंकि पेपर में हम अपने कॉन्सेप्ट से ही आंसर करेंगे, और अगर पेपर में कॉन्सेप्ट से आंसर करेंगे तो दिस इज ट्रू कि वहां हमें कोई बताने वाला नहीं होगा
कि सर आंसर कौन सा है। जब हमें आंसर पता नहीं होगा तो हम आंसर के हिसाब से कॉन्सेप्ट क्यों बनाएंगे। तो इसलिए तुम्हें जो लगता है वो आंसर करो। अब बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी सीखने को मिलेगी यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि अगर हम NaOH ऐड करें, क्या NaOH जिसका मोलर मास गिवन था, मोलिकुलर मास 40 ग्राम पर मोल, वो पूछ रहा है ये जो कंपाउंड गिवन है 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका कितना मास लगेगा। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH का कितना मोलर मास लगेगा। तो जरा ध्यान से देखो। अब तुम जानते हो NaOH जो है उससे क्या आएंगे OH आयंस, और वो H+ आयंस जो भी स्पीसीज H+ लूज कर रही होगी उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। क्लियर है। अब जब तुम ऐड करते हो NaOH तो तुम देखो सबसे ज्यादा इसमें एक चीज और मिसिंग आई गेस, एक ग्रुप और लगा था जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, उसमें है SO3H। अब देखो तुम्हें सबसे पहली बात देखना है कि अगर मैं NaOH का एक ही मोल ऐड करता, क्योंकि वो तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना NaOH चाहिए होगा, और क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होता। क्वेश्चन यही होता कि पहला मोल NaOH का जो आएगा OH आयंस वो कहाँ जाएगा, वो हमेशा उसी के पास जाएगा जो सबसे ज्यादा एसिडिक है। और सबसे ज्यादा एसिडिक H कौन सा नजर आ रहा है हमें, ये वाला सल्फोनिक वाला, इसका pKa 0 रेंज में होता है। तो एक OH आयंस का जो मोल है वो इसको न्यूट्रलाइज करने में लग जाएगा। अगर तुम इसका एक ही मोल ऐड करते तो ये न्यूट्रलाइज होता, ठीक है, यानी H+ हट जाता, SO3 नेगेटिव Na+ बन जाता। लेकिन अब अगर तुम इसके दूसरा मोल भी ऐड करोगे तो दूसरा एसिडिक है ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका pKa 5 की रेंज में रहता है। इसके बाद अगर तुम ऐड करोगे तुम्हारे पास फिनोल है और ये पिथाइल अमाइड जैसा बनता हुआ एक स्ट्रक्चर है, दोनों ही एसिडिक होते हैं। तो क्योंकि हर pKa की वैल्यू को तो तुम याद रख नहीं सकते हो, तो हम ये कह सकते हैं कि हम जानते हैं फिनोल और पिथाइल अमाइड 8.3 के आसपास होता है, 9 समथिंग के आसपास होता है, तो ये वाला भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एसिडिक है, और ये वाला भी न्यूट्रलाइज है क्योंकि हाइड्रोजन एसिडिक है। अब एमाइड का हाइड्रोजन भी एसिडिक तुम्हें मैंने अभी बताया था स्लाइटली एसिडिक होता है, तो बच्चे इसको भी रिमूव कर देते हैं और इसको भी रिमूव कर देते हैं, तो वो 6 आंसर कर देते हैं। अब ये बात समझो, इन दोनों का pKa जो है, इसका एमाइड्स का मैंने तुम्हें अभी बताया था कि 17 के अप्रोक्स होता है, विच मीन्स वाटर जो है क्योंकि वाटर के अंदर ही तो प्रेजेंट है सब, वाटर का एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो इससे ज्यादा एसिडिक है हाइड्रोजन। तो इसका मतलब अगर NaOH को H+ सब्सट्रैक्ट करना भी पड़े तो जब तक इससे ज्यादा एसिडिक स्पीसीज कोई प्रेजेंट है तो ये उसी को एब्स्ट्रैक्ट करेगा ना, यानी कि सिर्फ वही उनके साथ ही अटैक करेगा ये NaOH जो वाटर से ज्यादा एसिडिक है। वाटर से कम वाले एसिडिक को ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उससे अलावा, क्योंकि जब किसी के पास, तुम ध्यान समझो, मैं कहीं किसी H+ को अट्रैक्ट करने जा रहा हूं और मैं जानता हूं कि पूरे सॉल्यूशन के H उससे ज्यादा एसिडिक हैं, उस कम वालों को एब्स्ट्रैक्ट करने का कोई मीनिंग नहीं है जब तक। तो यानी कि सीक्वेंस क्या होगा, तो वही वाले H एब्स्ट्रैक्ट होंगे जो वाटर से कम एसिडिक है, दैट इज बाय सिर्फ 4 मोल ही लगेंगे। और हम जानते हैं इथेनॉल का जो pKa है वो 16 के आसपास होता है, यानी कि मैंने बताया था सिर्फ मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। इस केस में तुम्हारे 4 मोल लगेंगे और 1 मोल का मास अगर 40 है तो कितना हो गया है, 160 ग्राम ऑफ NaOH लगेगा टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज दिस कंपाउंड। यहां से हमने कॉन्सेप्ट भी सीखा है, डायरेक्ट याद नहीं करना है किसी भी आंसर को, लॉजिकली समझते हुए चलना है। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बेसिस। बेस क्या होते हैं और बेस के फैक्टर्स को कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, उनके ऊपर एप्लीकेशंस और उनकी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।